बानभरत एक प्राचीन नगरी, एक प्राचीन राजधानी। बानभरत दुर्ग जिले से 20 किलोमीटर दूर नंदिनी अहिवारा मार्ग पर स्थित है। बानभरत में द्वापर युग का विष्णु मंदिर है। बानभरत गौ तीर्थ के रूप में भी जाना जाता है। कभी यह बानासुर की नगरी हुआ करती थी। इसका इतिहास 11वीं शताब्दी पुराना बताया जाता है। पुरातत्व विभाग 16वीं और 17वीं शताब्दी का इतिहास बताता है। यहाँ खुदाई के दौरान गुप्त काल के सिक्के भी मिले। उन 9 सिक्कों को रायपुर के संग्रहालय में आज भी सहेज के रखा गया है। तो आज डायल 100 डिस्कवरी की टीम इसी कहानी की पड़ताल पे आई है। कहानी बानभरत के विष्णु मंदिर की कहानी। आज हम इतिहास के एक ऐसी जगह पर हैं जिसका ज्ञात इतिहास तो 16वीं और 17वीं शताब्दी का है, लेकिन कहा जाता है कि इस जगह का जो कहानी है, इस जगह के जो किस्से हैं वो द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। कहानी बानासुर की है, कहानी भगवान कृष्ण की है, कहानी विष्णु मंदिर की है। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये विष्णु जी का मंदिर है। कुछ लोग इसे 11वीं शताब्दी का मंदिर कहते हैं और कुछ लोग जो इसका ज्ञात इतिहास 16वीं और 17वीं शताब्दी का बताते हैं। तो आज हम उसी कहानी की तलाश में आए हैं। डायल 100 डिस्कवरी में आज हम आपको दिखाएंगे कहानी बानभरत की, कहानी बानभरत के विष्णु मंदिर की, कहानी उस कुंड की जिस कुंड में स्नान करने से कहते हैं कि गौ हत्या का पाप धुलता है और हर साल यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित होता है। तो नमस्कार, डायल 100 डिस्कवरी से मैं संतोष यादव आपका स्वागत करता हूँ अपने। तो इस वक्त हमारे साथ सूर्यकांत वैष्णव जी हैं। सूर्यकांत वैष्णव जी इस मंदिर के पुजारी हैं और काफ़ी कुछ यहाँ का जो इतिहास है उसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, इसका ज्ञात इतिहास बानभरत के मंदिर का कब का है? ये मंदिर जिस टाइम पे 6 मासी का रात होता था और 6 महीने का दिन होता था, उस समय का 6 मासी रात में बना हुआ मंदिर है ये। अच्छा। और ये गौ हत्या पाप प्रायश्चित धाम के लिए पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है। अच्छा। हाँ। वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ अगर किसी के हाथ से अचानक गाय की मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पाप की मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं। और ये सामने ये कुंड है, यहाँ पे स्नान करते हैं, उसके बाद मंदिर में उनका पूजा होता है, तब जाके उनको उस पाप से मुक्ति मिलती है। कितना गहरा है ये कुंड? अभी 15 फीट और अंदर है। अभी 15 फीट और अंदर है। तो ये कुंड कब का है? इसका इतिहास? ये कुंड जो जब से मंदिर है ना उसी समय का? हाँ, उसी समय से ये कुंड भी है। हाँ, लगभग ये 2000 साल पुराना बताते हैं। हाँ। जिस टाइम पे द्वापर में कृष्ण भगवान और बाणासुर का युद्ध हुआ था। हाँ। तो बाणासुर जो है वो कृष्ण भगवान से जीत नहीं पाया, तो उनके गायों के ऊपर ना बाणों की वर्षा किया। अच्छा। तो युद्ध फिर बंद हुआ। हाँ। तो बाद में उनको स्वप्न आया कि जिसमें 23 कोटि देवी देवता विराजमान है गौ माता में, उनकी आपसे हत्या हुई है। तो फिर वो उपाय पूछे सपने में ही कि कैसे। तो उनको सपना है कि यहाँ पे मूर्ति गड़ी हुई है। अच्छा। श्री हरि विष्णु भगवान की। तो उसको आप वहाँ से निकालो और मंदिर बनवाओ, पूजा पाठ करो, प्राण प्रतिष्ठा करो, तब जाके आपको उस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। अच्छा। तब से ये गौ हत्या पाप प्रायश्चित धाम के नाम से चले आ रहा है। तो ये ऐसा मान्यता है कि बानासुर के द्वारा निर्मित मंदिर है। जी, द्वापर कालीन मंदिर है जी। तो हम चलेंगे, आपको मंदिर का जो अंदर का हिस्सा है वो दिखाएंगे, इसकी जो बनावट है वो दिखाएंगे। हाँ, चलिए ना। ये जो ऊपर जो बना हुआ है पत्थरों से डिजाइन, वो लक्ष्मी यंत्र है। ये बड़ी खास बात है इस मंदिर के
गर्भगृह में आप देख सकते हैं अति प्राचीन प्रतिमा भगवान विष्णु की, जो कहते हैं कि द्वापर युग के समय की है, जब कृष्ण जी और बानासुर के बीच युद्ध हुआ और बानासुर जब उस युद्ध में जीत नहीं पाया और उसने भगवान कृष्ण के गायों के ऊपर प्रहार शुरू कर दिया और बाद में उसने प्रायश्चित, भगवान कृष्ण ने उसे उपाय बताया प्रायश्चित का, और भगवान विष्णु जी बानासुर के स्वप्न में आए कि यहाँ प्रतिमा है, उसको निकाल के प्राण प्रतिष्ठा करो तो शायद गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिले। और इस गर्भगृह की एक और बड़ी खास बात अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ऊपर देखिए ये लक्ष्मी यंत्र है, ये देखिए इसका आकार जो है, पत्थरों का जो आकार वो लक्ष्मी यंत्र के तरह बनाया गया है, उसको घेरा गया है। तो ये अद्भुत कलाकृति उस जमाने की, उस दौर की निश्चित रूप में आश्चर्य में डालती है। इस दौर का स्थापत्य कला आप देखें तो वास्तव में आश्चर्य में डूब जाएंगे कि पत्थरों से कैसे लक्ष्मी यंत्र का निर्माण किया गया है। जो गर्भगृह का जो छत है, तो ये इस मंदिर का आप जो बनावट देख रहे हैं, ये देखो पत्थरों पे आप डिजाइन देख सकते हैं। मैं चाहूंगा गोविंद जी को दिखाएं कलाकृति, प्राचीन कलाकृति चीनी हथौड़ी से उकेरी गई है। देखिए ये जो डिजाइन है अद्भुत, और निश्चित रूप में आपको आश्चर्य में डालेगी। तो यहाँ हर साल त्रिदिवसीय मेला लगता है माघ पूर्णिमा के टाइम में। अच्छा जी जी, माघ के महीने में जो पूर्णिमा होता है उस टाइम पे यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन होता है। जी पंडित जी, ये जो बीम कालम आप देख रहे हैं, प्राचीन कलाकृति का अद्भुत नमूना, प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना, कैसे उस दौर में लोग पत्थरों से इस तरह का निर्माण किया करते थे। ये जो मूर्ति है वो पूर्वजों के बताने के हिसाब से बाणासुर राजा जो थे ना, अच्छा ये उनकी मूर्ति है ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ऐसी मान्यता है या ऐसा जो बुजुर्ग बताते हैं कि यही वो बानासुर जो राजा थे उनकी प्रतिमा है। कहा जाता है कि ये बानासुर की नगरी थी और बानासुर ने यहाँ अपनी राजधानी का स्थापना किया था इस बानभरत जगह में, और इन्हीं बानासुर के नाम से ही इस पूरे जो गांव का है उसका नाम बानाभरत बानभरत पड़ा, ऐसा कहा जाता है। ऐसी कहानी है, ऐसी मान्यता है। तो यही वो मंदिर है, यही भगवान विष्णु का वो प्रसिद्ध मंदिर है जिसे 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। और पुरातत्व विभाग इस मंदिर और 16वीं और 17वीं शताब्दी का बताता है। तो कहानी ये है कि यहाँ बानासुर नामक एक राक्षस रहा करता था जिसकी नगरी थी ये बानभरत, और बानासुर की एक पुत्री थी उषा। कहानी द्वापर युग की है, कृष्ण युग की है। तो बानासुर अपनी पुत्री उषा का विवाह कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से कराना चाहता था। बात बनी नहीं तो बानासुर ने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। और बानासुर जब युद्ध में हारने लगा तो उसने कृष्ण के गायों पर ही हमला शुरू कर दिया। बाद में उसे लगा कि बड़ा पाप हो गया, तो उसने भगवान कृष्ण से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तो कृष्ण जी ने बताया कि यहाँ इस स्थान पर एक विष्णु जी की प्रतिमा है, उसे वो निकलवा कर इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करवाया और मंदिर की स्थापना करवाया। और इस जो मंदिर जो मूर्ति है उसके स्वप्न में भी, बानासुर के स्वप्न में भी ये आया कि यहाँ पे प्रतिमा है, उसको निकलवाए और इसका प्राण प्रतिष्ठा कराया। कहा जाता है तब से भगवान विष्णु की प्रतिमा यहाँ विराजित है। और उसके बाद यहाँ पे जो कुंड था उस कुंड में बानासुर ने स्नान किया और गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिली, और तब से यहाँ ये मान्यता प्रचलित है। और यहाँ जो कुंड है वहाँ बड़ी संख्या में लोग जो गौ हत्या के पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं यहाँ आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और गौ हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसी कहानी ऐसी प्रचलित है, ऐसी मान्यता है यहाँ, और ये मान्यता वर्षों से चली आ रही है। हर माघ पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा यहाँ मेला भरता है जिसे बानभरत का मेला कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कुंड,
ये वही कुंड है जो जिसका इतिहास मंदिर कालीन है, मंदिर के समय का इस कुंड का इतिहास है। और पंडित जी, ये कुंड इसी में, जो कुंड में स्नान करने से गौ हत्या का जो पाप है वो धुलता है, ऐसी मान्यता है। जी, जैसे गौ हत्या वाले आते हैं तो यहाँ पहले उनका मुंडन किया जाता है, फिर वो इस कुंड में स्नान करते हैं। उसके बाद मंदिर में भगवान के समक्ष उनकी पूजा होती है, तो उसके बाद फिर उनको उस चीज़ से मुक्ति मिलती है। तो ये होगा पंडित जी, ये 15 सीढ़ी जो दिखेगा, ये अभी 5 से 6 फीट और है मतलब इतना जी। तो इसका पानी हमेशा ऐसे ही रहता है कि? हमेशा इतना भरे रहता है। हाँ हाँ। और गर्मियों के दिन में या हमको जैसे साफ़ करना रहता है तो पानी को खाली करते हैं। अच्छा, पानी खाली होता है जी। तो अभी अब गर्मी में इसका पानी खाली होगा और हाँ, उसके बाद फिर उसको साफ़ करके फिर नया भरेंगे। अच्छा, तो ऐतिहासिक कुंड आप देख रहे हैं, जिसका ज्ञात इतिहास इस मंदिर के समय का। और एक खास बात ये थी कि जब पुरातत्व विभाग वालों ने यहाँ खुदाई उदाई हुआ तो सिक्के मिले थे कुछ। जी, वो आज भी रायपुर के वहाँ संग्रहालय में हैं। और जैसे कहीं पे भी कोई खुदाई होता है तो कुछ ना कुछ यहाँ जैसे मिट्टी के बर्तन हैं या पुराने समय के छोटे छोटे बर्तन, अच्छा, हांडी, ये सब चीज़ आज भी मिलता है। या मतलब प्रॉपर इसी जगह पे खुदाई होने पर कि ये पूरे गांव के जी। तो ये बड़ी बात है कि जब इस गांव में पुरातत्व विभाग ने खुदाई शुरू की तो गुप्त काल के यहाँ सिक्के मिले, 9 सिक्के जो मिले थे, वो भी रायपुर के संग्रहालय में रखे हुए हैं। और कहा जाता है कि उन सिक्कों का विदेशों में से व्यापार होता था, तो उसके भी प्रमाण मिले हैं। और आज भी गाँव में जब कोई खुदाई होती है पूरे बानभरत में, तो प्राचीन कोई ना कोई अवशेष ज़रूर मिलता है इस गांव में। ये बड़ी कहानी है। मेला कब लगता है? ये मेला मांग के टाइम में जब पूर्णिमा होता है, मांगी पूर्णिमा बोला जाता है, तो उस समय पे यहाँ त्रिदिवसीय मेला होता है। 3 दिन का मेला? जी, भव्य मेला का आयोजन रहता है जिसमें लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। श्रद्धालु यहाँ बड़े लंबे दूर दूर से पहुँचते हैं। और आप देखेंगे मंदिर के आइट साइड जितना भी वहाँ 15 एकड़ का मैदान है, पूरे वो मैदान में मेला लगता है। अच्छा। मीना बाजार भी लगता है, बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन मेला है। दूर दूर से यहाँ दुकानदार भी आते हैं और 3 दिन का यहाँ मेला रहता है जी। ये बानभरत मेला के नाम से बहुत जी प्रसिद्ध है जी। ये पानी क्या छीट के कुछ शुद्धिकरण, जो भी आता है वो यहाँ पानी छिड़क के अपने आप को पहले शुद्ध करता है। तो मान्यता इस की ये भी है कि ये कुंड का जो पानी है वो बहुत पवित्र पानी, जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं यहाँ उतर के पानी छिड़कते हैं अपने ऊपर। तो मैं जा रहा हूँ पानी छिड़कने। कुंड काफ़ी गहरा है, 15 सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जाना पड़ता है। वाइट वाले और संतोष उतना ही गहरा कुंड और हाँ। तो लोग इस कुंड के पानी को बहुत पवित्र मानते हैं। जो भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं कुंड का पानी अपने ऊपर छिड़कते हैं और शुद्धिकरण करते हैं। तो यही वो कुंड है जिसमें स्नान करने से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। मान्यता की विदंतियाँ बहुत है मंदिर की, इस कुंड की। बड़ा भजी। क्या नाम है आपके? मोर छन्नू लाल विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, यही गांव में थे आप? जी। अच्छा, बड़ा खुशी होत हुई आपके गांव में तक प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल। आप रोज जाते हो आप दर्शन करे बस? बिल्कुल। हाँ, वो कुछ कहना चाहते हो मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में ये कहना चाहूँ महोदय कि प्राचीन काल के मंदिर है, हमारे बुजुर्गों ने बताया है। और अगर शास्त्र में बात करें हाँ। तो शिव पुराण में विजय का कथा वर्णन से। अच्छा, एक उल्लेख शिव पुराण में भी है? हाँ, बानभरत के? जी जी। अच्छा, पहले ये सोमितपुर करके हाँ जाने जाते थे इसे। सोमितपुर। सुमितपुर। ये बड़ी अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिली कि बानभरत को पहले सुमितपुर करके भी के नाम से भी जाना जाता था और इसका उल्लेख जो है शिव पुराण में भी है। हाँ।
जी। और एक गांव का पुराना जो शीतला माता मंदिर है और कितना पुराना और प्राचीन, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नीम का पेड़ देखिए, बरसों पुराना पेड़। और ये जो सामने बरगद आप देख रहे हैं, ये भी यहाँ के जो बुजुर्ग बताते हैं कि ये अपने दादा परदादाओं से सुनते आ रहे हैं इस पेड़ के बारे में। अब अंदाजा कल्पना कर सकते हैं कि कितना प्राचीन पुराना पेड़। देख सकते हैं आप ये गांव का पुराना शीतला मंदिर। चूँकि दोपहर का वक्त है और अभी मंदिर का कपाट बंद है, शाम को फिर से खुलेगा। और इसी मंदिर से लगा हुआ ये जो गतवा तालाब है आप देख रहे हैं, बानभरत का गतवा तालाब, जो जिसकी कहानी उस कुंड से जुड़ी हुई है, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। ये कुंड से जुड़ा हुआ है। हाँ, ऐसे तो व्यासपीठ वाले लोग बताते हैं कि मंदिर और कुंड का संबंध है। मंदिर कुंड का संबंध है। हाँ, हाँ। तो मतलब वो उस गौ हत्या के जो प्रायश्चित पाप से मुक्त होना चाहते हैं, जी जी जी, वो वहाँ भी स्नान करते हैं, फिर यहाँ भी फिर स्नान यहाँ करते आके स्नान करते हैं। दोनों जगह स्नान करना ऐसा अनिवार्य है, ऐसा माना जाता है। हैं। हाँ, तो ये बानभरत गांव का प्राचीन शीतला मंदिर, प्राचीन स्थल और ये प्राचीन गतवा तालाब जो सामने आप देख रहे हैं, और इस तालाब की जो कहानी है वो जुड़ी हुई है बानभरत का जो अभी मंदिर हमने आपको दिखाया, जो कुंड आपको दिखाया, उसी कुंड से इस बानभरत ये जो गतवा तालाब की कहानी जुड़ी हुई है। बानभरत का जो विष्णु मंदिर, यह 11वीं से 12वीं शताब्दी का मंदिर है। और बताया जाता है कि जो मंदिर है, बलि का जो 100 पुत्र थे, उसमें से सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर के ज़माने का मंदिर है, जो कि बानभरत उन्हीं के नाम से रखा गया था। और बताया जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि ये जो मंदिर है, ये जो बानभरत जो गांव है, ये उसका राजधानी हुआ करता था। और तो आपने देखा ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन कुंड और बानभरत की प्राचीन कहानी जो सदियों से चली आ रही है। और बानभरत छत्तीसगढ़ के जो राजधानी है छत्तीसगढ़ की, रायपुर, वहाँ से 32 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में है। अगर बानभरत आपको आना है तो आप दुर्ग जिले से जामुल और जामुल से अहिवारा जो मार्ग है, उसी मार्ग में जामुल से 10 किलोमीटर दूर स्थित है यह प्राचीन और ऐतिहासिक बानभरत मंदिर। तो हम आज जनश्रुतियों के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से और किस्से कहानियों के माध्यम से इतिहास की उन परतों को खोलने आए थे अपने चैनल डिस्कवरी के माध्यम से। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस तरह की और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।